हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों, यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में प्रथम, जो कि हमारा मध्य प्रदेश है। उसमें क्या प्रथम है, प्रथम पोजीशन पे क्या है, वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे, एशिया लेवल पे या फिर हमारे राज्य लेवल पे। तो टॉप 100 जो है हम यहाँ पर वन लाइनर देखने वाले हैं, जो कि किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर हमने इसको देखा है और इसको हम पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एमपी पुलिस का एग्जाम हो, या फिर पटवारी या मध्य प्रदेश का स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, वहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो वन लाइनर है, कुछ ऐसे भी हैं जो कि आपके अदर एग्जाम रेलवे में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एमपी जहाँ पे फर्स्ट लेवल पे है तो वो आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं होमवर्क की। ठीक है, होमवर्क होमवर्क जो मैंने दिया हुआ था, लास्ट जो हमारा पार्ट 3 था, जो सेशन था हमारा पुनर्गठन वाला। ठीक है, पुनर्गठन, एमपी का जो पुनर्गठन मैंने बताया था, उसमें एक क्वेश्चन मैंने पूछा था लास्ट में, जो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सही आंसर दिए हैं, कुछ लोगों ने गलत आंसर दिए हैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये था कि मध्य प्रदेश, ठीक है, क्वेश्चन क्या था, मध्य प्रदेश जो है उसका 10वां संभाग कौन सा बना, कौन सा बना। और इसमें मैंने डाला था कि 2008 की बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि 2008 में कितने जिले ऐड हुए हमारे मध्य प्रदेश में। तो 2008 में दो जिले यहाँ पे जोड़े गए, जिसका नाम था अलीराजपुर, ठीक है, और दूसरा क्या था आपका, सिंगरौली। तो सिंगरौली की बात करें, पूर्वोत्तम जिला है हमारा, यहाँ पर ऊर्जा राजधानी भी इसको बोला जाता है। अलीराजपुर किससे अलग हुआ था, ये यहाँ पर झाबुआ से अलग हुआ था। और अलीराजपुर जो है आपका पश्चिमी है यहाँ पर, ठीक है, पश्चिमी, यानी कि अगर ऐसे बना दो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये पश्चिम, ये पूरब, उत्तर में क्या है, मंदसौर, दक्षिण में क्या है, बुरहानपुर। ठीक है, तो अलीराजपुर जो किससे अलग हुआ था, झाबुआ से अलग हुआ था। सिंगरौली किससे अलग हुआ था, सीधी से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था, सीधी से अलग हुआ था। तो ये दो चीजें हैं। अब ये दो जिले बने थे और यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पूछा था संभाग के बारे में। ठीक है, कौन सा संभाग बना, ऑप्शन दिए थे मैंने आपको, शहडोल, ठीक है, सागर, नर्मदापुरम और यहाँ पर छतरपुर। ठीक है, इस तरीके से मैंने 4 ऑप्शन दिए थे। तो इसका जो आंसर है शहडोल। शहडोल जो है हमारा 10वां संभाग बना। कब बना, 2008 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो टोटल जो है 10 संभाग है हमारे एमपी में, और 10वां जो लास्ट संभाग है, लास्ट जो कि बना कब, 2008 में, और उसका नाम है शहडोल, है ना। शहडोल, जैसे संभाग है हमारा जबलपुर की बात करें, जबलपुर भी एक संभाग है। तो इस तरीके से सभी संभाग है। तो इसका जो आंसर है शहडोल संभाग। क्या है आंसर है शहडोल संभाग। तो ये होमवर्क का था, जो कि मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया। तो चलिए आइए हम वन लाइनर पे चलते हैं। तो वन लाइनर देखते हैं। वन लाइनर की बात करें हम यहाँ पर, तो वन लाइनर में पहला जो हमारे पास है वो है कि हीरा उत्पादन करने में देश का प्रथम स्थान है। कि में जो है हम बात करें तो मध्य प्रदेश की बात करें तो ये जो है पन्ना जिला है हमारा। पन्ना जिला हीरे के लिए फेमस है। यहाँ पर हरे कलर का भी जो है हीरा पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में अगर हीरे से रिलेटेड चीज आएगी तो वो होगा हमारा पन्ना। और देश लेवल पे बात की जा रही है तो उसमें प्रथम स्थान पे है हमारा मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय स्थित है। ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है आपका मंदसौर में। मंदसौर जिले में अगर हम बात करें तो एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। ये पटवारी का जो एग्जाम हुआ था, जब 7000 पोस्टें आई थी हमारे पास, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गांजा उत्पादक जिला कौन सा है।
ठीक है, गांजा उत्पादक जिला, तो वो है खंडवा। अभी देखिए इसको अगर हम सिर्फ याद करने की नजरिए से जो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि गांजा जो है इसको कैसे ऐसे छोटे छोटे तोड़ के फिर पेपर में रोल करते हैं, ठीक है, आप वीडियोस देख सकते हैं, और फिर जो है इसको जला के लोग पीते हैं। तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो कि गांजा कहाँ मिलेगा, खंड खंड छोटे 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 टुकड़ों में करके आप इसको करते हो तो वहां पर मिलेगा, तो खंडवा में मिलेगा आपको गांजा। तो ये एक नशीला पदार्थ है जो कि मेनली यूज होता है मेडिसिन बनाने में, लेकिन इसका ज्यादा आजकल यूज हो रहा है, तस्करी कर रहे हैं, गांजे की तस्करी होती है, नशीला पदार्थ है, लोग इसको जो है सूंघते हैं या पीते हैं, जो भी करते हो, तो ये गलत चीज है। इसका जो सही उपयोग है वो कीजिए, गलत उपयोग ना करें, नशे की आदत ना डालें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का, ठीक है, घड़ी बनाने का कारखाना, ये भी जो है क्वेश्चन आ चुका है व्यापम के प्रीवियस ईयर में, आप देखोगे तो लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने वाला कारखाना जो है वो कहां पर है, बैतूल में है। कहां पर है, बैतूल, बैतूल में है, तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क, नाम क्या है, निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। कहां पे स्थापित किया गया भैया, देवास में किया गया है। कहां पर किया गया है, देवास में किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले फैक्ट पे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास कि मध्य प्रदेश का एकमात्र राजकीय पशु बारहसिंगा कहां पर पाया जाता है। तो भैया अगर हम बात करें तो राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। कहां पाया जाता है, तो कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगर जगह पूछ लिया जाएगा तो मंडला, मंडला आपको लगाना है, मंडला के पास ये आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं कि राजकीय पशु कौन सा है, तो राजकीय पशु है बारहसिंगा, और यहाँ पर जगह पूछेगा तो मंडला में है, और अगर उद्यान की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क। सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, या वन लाइनर फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। रेप्टाइल पार्क कहां पर है, तो वो है पन्ना में। कहां पर है, पन्ना में है रेप्टाइल पार्क। और पन्ना किस लिए फेमस है, हीरा के लिए भी फेमस है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो कि है पचमढ़ी, पचमढ़ी सतपुड़ा के घने जंगल जो है हमारे वहीं पे है, ठीक है, सतपुड़ा के घने जंगल। और सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश की, तो वो यहीं पे स्थित है, धूपगढ़ की चोटी, धूपगढ़ की चोटी। तो ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। 9वें नंबर फैक्ट पे चलते हैं हम यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान, ये रेप्टाइल पार्क था और ये है सर्प उद्यान। सर्प उद्यान कहां पर है, तो ये भी है भोपाल में स्थापित किया गया, मध्य प्रदेश की जो हमारी राजधानी है, राजधानी में इसको स्थापित किया गया। तो मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान कहां पर देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको भोपाल में। मध्य प्रदेश का प्रथम मदर मिल्क, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जिस समय ये हुआ था तो करंट अफेयर्स में बहुत आया था। मदर मिल्क खोला गया कहां पर, होशंगाबाद जिले के अस्पताल में खोला गया। कहां पर, होशंगाबाद जिले के अस्पताल में। तो मदर मिल्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 11वें की तरफ बढ़ते हैं, जो 11वें नंबर का पॉइंट है हमारे पास कि मध्य प्रदेश का प्रथम आईटी पार्क, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया है, ये किया गया है भोपाल में, और जबलपुर में भी प्रस्तावित है, और वहां पे भी कार्य जारी है। जबलपुर, जबलपुर में भी यहाँ पर कार्य जारी है, और जल्द ही जो है ओपन होने वाला है आईटी पार्क। 12वें नंबर का पॉइंट है कि मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय, मोस्ट आईएमपी, वेरी आईएमपी कर लीजिए, क्योंकि आदिवासी की बात करें तो आदिवासी खेल विद्यालय जो स्थापित किया गया है सीहोर में किया गया। कहां पर किया गया है, सीहोर में किया गया। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है सीहोर में। जीवाश्म नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो यह है आपका डिंडोरी में। कहां पर, डिंडोरी में आपको देखने को मिलेगा। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, डिंडोरी में। 14वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि किन्नार बोर्ड, ठीक है, किन्नार बोर्ड गठित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो अगर हम बात करें तो यह है हमारा मध्य प्रदेश। अगले
पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रथम डीएनए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए प्रयोगशाला 26 जनवरी 2006 को स्थापित की गई थी। तो कहां पर की गई थी? तो डीएनए जो है आपका सागर में किया गया था और यहाँ पर पुलिस परीक्षण केंद्र भी है, ठीक है, पुलिस परीक्षण केंद्र। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो ये सागर में है, तो डीएनए भी सागर में है और पुलिस परीक्षण केंद्र भी सागर में है। और डीएनए की जो प्रयोगशाला खोली गई थी 26 जनवरी 2006 को। बात करते हैं 16वें नंबर की पॉइंट की। तो 16वें नंबर पॉइंट में जो आपको देखने को मिलेगा वो है अनुसूचित जनजाति के बारे में बात की जा रही है। अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश जो है SC/ST की अगर हम बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो अनुसूचित जनजाति में जो है जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है हमारे देश में। और अगर हम बात करें लेजर अनुसंधान केंद्र, जो कि एशिया का प्रथम है, ना भारत का भी नहीं, एशिया का प्रथम। तो एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र जो है कहां पर स्थापित किया गया? इंदौर में किया गया है। इसको भी कैसे याद रख सकते हो? इंडोर से। लेजर वगैरह चीजें कहाँ रहेंगी? एक बंद पैक डोर के अंदर एकदम, तो इंडोर में है यहाँ पर लेजर। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो उज्जैन में किया गया है। हमारे MP को क्या बोला जाता है? सोया स्टेट भी बोला जाता है। तो सोया स्टेट MP को बोला जाता है। तो सोयाबीन से रिलेटेड चीजें जो होंगी अपने मध्य प्रदेश में होंगी। और सोयाबीन संयंत्र जो है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है, वो कहां पर लगाया गया? उज्जैन में लगाया गया, महाकाल की नगरी में। ऐतिहासिक धरोहरों में संरक्षण हेतु प्रदेश का प्रथम राज्य संग्रहालय, ठीक है, प्रथम राज्य संग्रहालय स्थापित किया गया है। कहां पर किया गया है? वो है भोपाल के अंतर्गत। गांव को ग्राम संपर्क नामक वेबसाइट से जोड़ने में सफलता प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। यानी कि जो भी गांव है उसको ग्राम संपर्क नामक एक वेबसाइट है जिसमें जो है सभी गांवों को जोड़ा जा रहा है, और ये मुहिम चालू की गई है हमारे मध्य प्रदेश के द्वारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है, अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों में भी पूछ लेंगे, क्योंकि ये वेबसाइट आ गई, तो यहाँ पर ये कंप्यूटर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिएगा इसको, एग्जाम जो है कुछ भी पूछ रहे हैं आज के एग्जामों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं उत्पादन में देश का प्रथम स्थान की बात करें तो अभी जो है फिलहाल में मध्य प्रदेश है गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान में किलोग्राम के हिसाब से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। ग्राम सभा की शुरुआत करने वाला देश का प्रथम राज्य भी मध्य प्रदेश है। ग्राम सभा, जो ग्राम सभा लगती है, तो ग्राम सभा की, देखिए सभा से मेरे को एक चीज आता है, सभा और समिति, ठीक है, सभा और समिति। तो सभा और समिति में बड़ा कौन होता है? तो वो होती है, मतलब होता है सभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये बड़े होते हैं, समिति छोटी छोटी होती है, कोई भी समिति बन जाती है। तो ग्राम सभा की बात की जा रही है। तो ग्राम सभा की शुरुआत करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? वो है हमारा MP मध्य प्रदेश। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला देश का प्रथम राज्य भी हमारा मध्य प्रदेश ही है। क्या है? कृषि आर्थिक सर्वेक्षण, कृषि का जो भी आर्थिक सर्वेक्षण है तो वो प्रस्तुत किया था, या प्रथम बार जिसने प्रस्तुत किया या जिसने लाया वो है हमारा मध्य प्रदेश। देश का एकमात्र आदिवासी शोध संचार केंद्र, आदिवासी जो है उनके ऊपर शोध संचार करने के लिए जो लगाया गया है वो भी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी कहां पर? झाबुआ जिला में। कहां पर? झाबुआ जिला। तो झाबुआ जिला में है आपका आदिवासी शोध संस्थान या संचार केंद्र। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 26वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि देश का एकमात्र मानव संग्रहालय स्थित किया गया है। देखिए जहां भी संग्रहालय से रिलेटेड चीजें हैं तो वो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो वो है भोपाल में। देश का एकमात्र है, ये याद रखिएगा कि देश का एकमात्र है। देश का एकमात्र मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। देश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहां पर है? तो ये है आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। पूरे देश में एक ही है रत्न परिष्कृत, मतलब देश का प्रथम, एक नहीं है, देश का प्रथम है, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है।
28वें नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देश का प्रथम आपदा प्रबंधन केंद्र, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, आपदा प्रबंधन की बात करें, संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में स्थित है, जो कि आपको याद रखना है। 29वां पॉइंट देखते हैं, देश का प्रथम कार्गो हवाई अड्डा, प्रथम कार्गो हवाई अड्डा पूछा जा रहा है। देश का प्रथम कार्गो हवाई अड्डा जो कि स्थापित किया जा रहा है, वो कहाँ पे किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। देश का प्रथम कार्गो हवाई अड्डा तो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, कार्गो हवाई अड्डा। और ये कहां पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका ग्वालियर, ग्वालियर में डबरा, ग्वालियर में डबरा में किया जा रहा है। यहां पर क्या है कि एक शुगर मिल है, शुगर मिल है जो बंद पड़ी हुई है, तो उसकी जो जमीन है, उसकी जमीन को गवर्नमेंट ले रही है और वहां पर कार्गो एयरपोर्ट यहां पर बनाया जा रहा है। ठीक है, कार्गो एयरपोर्ट कहां पर? ग्वालियर में। ग्वालियर में भी कहां पर? डबरा। डबरा में भी कहां पे? एक शुगर मिल है जो कि बंद पड़ी हुई है। तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर, ग्वालियर में डबरा। चलिए बात करते हैं अगले 30 नंबर के पॉइंट की। तो देश का प्रथम नेशनल जो है यहाँ पर सेलिंग स्कूल की बात करें, नेशनल सेलिंग स्कूल कहाँ पर जो है प्रारंभ किया जा रहा है? तो वो है भोपाल में। कहां पर? भोपाल में। चलिए बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि देश का प्रथम पुरातत्व पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है, या फिर कहां पर है? तो ये दमोह जिले में बनाया गया है। कहां पर? दमोह जिले में। कौन सा पार्क? पुरातत्व पार्क। 32वें प्रश्न में पहुंचते हैं कि देश का प्रथम बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित कहां पे किया गया है? तो देश का प्रथम बौद्ध विश्वविद्यालय है वो कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहां पर? सांची, रायसेन। अब देखिए सांची में ही क्यों? क्योंकि वहां पे बौद्ध स्तूप भी है, तो इसलिए वहां पर ये बनाया गया है, रायसेन के अंतर्गत सांची में। 33 नंबर में पहुंचते हैं कि देश का प्रथम मोबाइल बैंक स्थापित करने वाला जो है हमारा राज्य है, वो है मध्य प्रदेश। मतलब देश में मोबाइल बैंक की स्थापना करी, वो किसने करी? एमपी ने करी। किसने? एमपी। वो भी कहां पर? अगर हम बात करें तो भोपाल में। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देश का प्रथम राज्य जिसने नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण प्रदान किया, वो है यहाँ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो है महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। देश का प्रथम विकलांग पुनर्वास केंद्र, ठीक है, विकलांग पुनर्वास केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये जबलपुर में किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है कि विकलांग पुनर्वास केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि 36 नंबर का हमारा पॉइंट। तो देश का प्रथम शारीरिक परीक्षण, देश का प्रथम शारीरिक परीक्षण महाविद्यालय, महाविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो यह है ग्वालियर में। कहां पर? ग्वालियर में स्थापित किया गया है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। देश का प्रथम शिव संग्रहालय स्थापित कहां पर किया गया है? तो शिव संग्रहालय की अगर हम बात करें तो यह भोजपुर, भोजपुर, वो भी कहां पर? भोपाल में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि देश का प्रथम शिव संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो भोजपुर, भोपाल में। देश का प्रथम सोलर पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? देश का प्रथम सोलर पार्क पूछा गया है, बड़ा नहीं। देश का प्रथम सोलर पार्क राजगढ़ जिले में किया गया है। कहां पर? राजगढ़ जिले में। देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला जो हमारा अगर बात करें राज्य कौन सा है? तो वो एमपी है। 80% सोया, जिस कारण से इसको जो है सोया स्टेट भी बोला जाता है। सोया स्टेट भी इसको हम कहते हैं, टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। चलिए बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि देश की एकमात्र चाय अकादमी, टी चाय अकादमी कहां पर स्थापित है? तो वो है भोपाल में। तो देखिए देश की चीजें आ रही है कि देश की जो है एकमात्र, इंडिया लेवल पे यहाँ पे बात हो रही है, इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चाय अभी बहुत प्रचलन में है, एक स्टेटस चल रहा है हैशटैग चाय लवर, चाय इज लव, ये भी चल रहा है यहाँ पर। तो देश की एकमात्र चाय अकादमी की बात करें तो वो है भोपाल में। चलिए बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, देश की प्रथम मलखम अकादमी, मलखम क्या है भैया? हमारा एमपी का स्टेट गेम है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है मलखम। तो मलखम अकादमी जो है कहां पर स्थापित की जाएगी? तो वो है उज्जैन में। कहां पर? उज्जैन में। देश की प्रथम साइबर ट्रेजरी का प्रारंभ हुआ है, साइबर ट्रेजरी का कहां पर प्रारंभ हुआ है? तो वो हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हुआ है देश की प्रथम साइबर ट्रेजरी का
प्रारंभ। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि देश की प्रथम स्किल्ड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, स्किल्ड को डेवलप करने वाली यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। वो भी कहाँ मध्य प्रदेश में? तो वो की गई है उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में की गई है। देश के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य वाला राज्य कौन सा है? वो है हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा है? एमपी, मध्य प्रदेश, जो कि 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था और नवनिर्मित 2000 में। देश में सर्वाधिक पवन चक्कियां वाला राज्य भी हमारा मध्य प्रदेश ही है। देश में सर्वाधिक पवन चक्कियां क्या होती है? इस टाइप का होता है, बड़े बड़े रहते हैं, इसमें टरबाइंस लगे होते हैं और ये जो है बिजली उत्पादन करके देते हैं। तो सर्वाधिक जो है कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला पॉइंट है कि पंचायती राज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पटवारी में बहुत पूछा गया था। पटवारी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये बहुत पूछा गया था कि पंचायती राज लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया पटवारी में स्पेशली। प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टॉस उत्पादक जिला कौन सा है? तो एस्बेस्टॉस की अगर हम बात करें तो वो है झाबुआ। झाबुआ जो है जहां पर एस्बेस्टॉस उत्पादित किया जाता है। प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदी गृह कहां पर है? तो ये नरसिंहपुर में आपको देखने को मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये जेल प्रहरी के एग्जाम में पूछा गया है। जेल प्रहरी का जो एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि किशोर बंदी गृह जो है नरसिंहपुर में स्थापित किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, एग्रीकल्चर कॉलेज की बात की जा रही है। प्रदेश का एकमात्र अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहां पर है? जबलपुर में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा, मोस्ट आईएमपी, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में देखने को मिला है आपको, चाहे वो जेल डिपार्टमेंट हो या एमपी कांस्टेबल हो या फिर एमपी एसआई हो, इनमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहां पर है? तो यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय आपको देखने को मिलेगा बुरहानपुर में। कहां पर देखने को मिलेगा? बुरहानपुर में देखने को मिलेगा आपको यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है हमको, यह पॉइंट है 51वें नंबर का है, 51। प्रदेश का एकमात्र रेलवे इंजन बनाने का कारखाना, जो कि एमपी में एकमात्र है रेलवे इंजन बनाने का कारखाना, वो कहां पर है? भोपाल में आपको देखने को मिल जाए। और यहां पर अगर हम बात करें भोपाल में, और वो भी कौन सा? डीजल इंजन, डीजल। ठीक है, चलिए 52 नंबर का पॉइंट है कि प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सालय, दांत के लिए जो चिकित्सालय है वो कहां पर? शासकीय बात की जा रही है, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट, वो कहां पर है? इंदौर में। इसको भी याद करने का, देखिए इंदौर में अधिकतर चीजें आप इंडोर से याद कर सकते हो। दांत कहाँ रहता है? मुंह के अंदर बंद रहता है, इंडोर में ही रहता है, अंदर रहता है। ठीक है, बाहर जल्दी नहीं निकलते। तो वो है दंत चिकित्सालय, कहां पर मिलेगा? इंदौर में मिलेगा। प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहां पर है? रीवा में आपको देखने को मिलेगा। रीवा में सैनिक स्कूल प्रदेश का एकमात्र। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का प्रथम अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पर? अंगूर अनुसंधान केंद्र जो है वो बनाया गया है रतलाम में, बनाया गया है एमपी के अंदर। कहां पर? एमपी के अंदर, रतलाम। प्रदेश का प्रथम अंतरराष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र जो कि खमरिया में प्रस्तावित है, स्थापित होगा कहां पर? खमरिया। खमरिया कहां पर है? जबलपुर के अंतर्गत है। खमरिया में क्या है? फैक्ट्री भी है, जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है खमरिया, तो वहां पर वो एरिया ही पूरा खमरिया के नाम से जाना जाता है। जबलपुर एक चीज के लिए और फेमस है, जो कि है आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के लिए फेमस है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, प्रदेश का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहां पर? आकाशवाणी केंद्र, वो कहां पर है? इंदौर में। इसको भी आप इंदौर से रिलेट कर सकते हो कि भैया जो एफएम या आकाशवाणी जो केंद्र होते हैं वो कहां पर? एक रूम के अंदर बैठ के अब एंटीना लगा के जो है प्रसारित करते रहते हैं, तो ये भी इंदौर के अंदर हो जाएगा आकाशवाणी केंद्र। तो प्रदेश का एकमात्र आकाशवाणी केंद्र कहां पर स्थापित हुआ है? वो हुआ है इंदौर में। 57 नंबर के प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रदेश का प्रथम आदिवासी मेडिकल कॉलेज,
आदिवासी मेडिकल कॉलेज पूछा जा रहा है, कहां पर खोला जाएगा? खंडवा में। खंडवा में एक चीज और मैंने बताया था, क्या है? खंडवा जो है गांजा उत्पादक जिला है, गांजा उत्पादक जिला है, जो मैंने शुरुआत में ही बताया था। तो एक चीज और मिल गया भैया कि आदिवासी मेडिकल कॉलेज आपको कहां पर देखने को मिलेगा? खंडवा में देखने को मिलेगा। प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय जो कि 1946 में स्थापित किया गया था, 1946 में, कहां पर है? ग्वालियर में आपको देखने को मिल जाएगा प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय। तो प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। 59 नंबर पर पहुंचते हैं। प्रदेश का प्रथम लिंग आधारित बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रथम लिंग आधारित बजट जो है कहां पर प्रस्तुत किया गया है या कब प्रस्तुत किया गया है? तो अगर हम बात करें तो वो है 2007-8 में, वो भी एमपी में। कहां पर? एमपी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2007-8 में, एमपी में। प्रदेश का प्रथम ड्राइविंग स्कूल बनाया जाएगा, कहां पर? इंदौर में बनाया जाएगा ड्राइविंग स्कूल, जहां पर ड्राइविंग सिखाई जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 61 नंबर का पॉइंट है। प्रदेश का प्रथम पेपरलेस कार्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो पेपरलेस जो किया गया है वो किया गया है बालाघाट में, वो भी जनसंपर्क कार्यालय, ठीक है, जिसमें कोई भी पेपर वगैरह वर्क नहीं होगा, पेपरलेस। प्रदेश का प्रथम बेलोड्रम स्थापित किया गया है, वो कहां पर है? जबलपुर में आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पर एक जगह है जो है रानी ताल के पास, आपको देखने को मिल जाएगा, बेलोड्रम स्थापित किया गया है। प्रदेश का प्रथम भूमिगत उपग्रह केंद्र स्थापित कहां पर किया गया? भूमिगत उपग्रह केंद्र ये है इंदौर के अंतर्गत। कहां पर आपको देखने को मिलेगा? इंदौर में देखने को मिल जाएगा प्रदेश का प्रथम भूमिगत उपग्रह केंद्र, तो इंदौर में देखने को मिलेगा। प्रदेश का प्रथम महिला थाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रथम महिला थाना स्थापित कहां पर किया गया था? तो पहला किया गया था, अभी तो सभी जगह हो गया है। तो प्रथम महिला थाना जो है भोपाल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अगला है 65 नंबर। प्रदेश का प्रथम विमान रिपेयरिंग सेंटर, प्रदेश का प्रथम विमान रिपेयरिंग सेंटर कहां पे देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा आपको इंदौर में। तो इंदौर में बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी सिटी है, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। 66 नंबर पे देखते हैं क्या देखने को मिल रहा है हमको कि प्रदेश का प्रथम संस्कृति विद्यालय, ठीक है, संस्कृति विद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये गलत है, संस्कृति नहीं है, ये है संस्कृत। संस्कृत विश्वविद्यालय की बात की जा रही, संस्कृत जो कि भाषाओं की जननी भी जिसको कहा जाता है, तो ये टाइपिंग एरर है, तो आप इसको जो संस्कृत पढ़िए। संस्कृत महाविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? उज्जैन में स्थापित किया गया। उज्जैन में देखने को मिलेगा 2008 से जो है ये चालू है। बात करते हैं प्रदेश का प्रथम सेलरिप जैविक खाद्य संयंत्र कहां पर है? तो ये है भोपाल में। सेलरिप जैविक खाद्य संयंत्र कहां पर देखने को मिलेगा? भोपाल में देखने को मिलेगा। प्रदेश की एकमात्र बैंक नोट प्रेस कहां पर है? देवास में। इसको कैसे याद रखेंगे भैया? नोट जो है उसको हम लक्ष्मी मानते हैं, ठीक है, और लक्ष्मी जो है जिनको हम भगवान का दर्जा दिए हैं, और नोट को भी हमने भगवान का दर्जा दिया है, तो देव भी जो है भगवान से ही रिलेटेड हो जाता है, देव भी हम बोलते हैं भगवान को। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। बैंक नोट प्रेस देवास में आपको देखने को मिलेगा। प्रदेश की प्रथम झींगा हेचरी स्थापित करने वाला जो जिला है वो कौन सा है? बालाघाट है। तो झींगा हेचरी की अगर बात करें प्रदेश में, बालाघाट में आपको ये देखने को मिलेगा। भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये मंडीदीप में कहा गया। मंडीदीप कहां पर है? रायसेन मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि 71 नंबर। मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये है चुटका गांव, जो कि कहां पर देखने को मिलेगा आपको? मंडला में। प्रदेश का यानी कि जो हमारा मध्य प्रदेश, उसका प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित कहां पर किया गया? तो वो है इंदौर को। मध्य प्रदेश का प्रथम शिल्प ग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छतरपुर में है शिल्प ग्राम। वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ये आ चुका है एग्जाम में। मध्य प्रदेश एमपी पुलिस के एग्जाम में ये यहां पर आ चुका है, तो ये आपको याद रखना है, शिल्प ग्राम। मध्य प्रदेश का प्रथम सूचना यानी कि आईटी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, कहां पर? ग्वालियर में किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
मध्य प्रदेश का प्रथम शाक सब्जी प्रक्रिया केंद्र स्थापित करने वाला जिला कहां पर है? तो वो खरगोन में आपको देखने को मिलेगा। खरगोन, कहां पर? खरगोन। खरगोश जो है, खरगोश की बात करें, खरगोश क्या खाते हैं? साग सब्जी ही खाते हैं, साग सब्जी ही खाते हैं, तो ये कहां पर हो जाएगा? खरगोन में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि भैया साग सब्जी कौन खाते हैं? खरगोश खाते हैं, तो खरगोश जो है क्या हो जाएगा? खरगोन में जो प्रथम इसका केंद्र स्थापित किया गया है। बात करते हैं 76 नंबर पे कि मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें प्रदेश के पहले मोबाइल थाने की शुरुआत की गई है। मोबाइल थाना वो कहां पर है? देवास में है। तो भैया भगवान ही ऐसा कर सकते हैं कि मोबाइल थाना चले जगह जगह, तो वो देवास में है। मध्य प्रदेश का हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र। देखिए पत्र पत्रिकाओं से क्वेश्चन बहुत बने हैं, आने वाले एग्जाम में भी बनेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर कि प्रथम समाचार पत्र जो था वो कौन सा था? वो था मालवा अखबार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम जो है हिंदी में प्रकाशित होने वाला अखबार कौन सा था? मालवा अखबार। तो मालवा अखबार की अगर हम बात करें तो 1849 में इंदौर में, कहां पर? इंदौर में या इंदौर से, तो इंदौर से प्रकाशित हुआ कब? 1849 में। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है कि मालवा अखबार पहला हिंदी तो है लेकिन कब? 1849, और वो भी इंदौर में। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं 78 नंबर पे। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल स्थित है कहां पर? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में है महिला जेल। अब भैया महिलाओं की जेल है तो होश उड़ जाएंगे सुन के, तो होश उड़ गए, यानी कि होशंगाबाद में है। 79 नंबर की बात करें कि मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक प्रयोगशाला की स्थापना मतलब जो हुई है वो कहां पर हुई है? इंदौर में हुई है। चलिए 80 नंबर पे पहुंचते हैं हम यहाँ पर कि प्रदेश की प्रथम खुली जेल नवजीवन शिविर जिसका नाम है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि नवजीवन शिविर क्या है? तो एक खुली जेल है। क्या है? खुली जेल। तो कहां पर है? वो है मुंगवाली अशोकनगर। कहां पर? अशोकनगर में। ये अशोक का राज्य अगर हम बात करें, जो राजा अशोक थे उसका राज्य बहुत ही जबरदस्त और राजा भी बहुत जबरदस्त थे, तो उन्हीं के राज्य में ऐसी खुली जेल हो सकती है कि जहां से कोई कैदी भागे ना। ओपन है, जेल ही ओपन है। तो इस तरीके से चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। मध्य प्रदेश की प्रथम स्थायी लोक अदालत जो कहां पर स्थापित की गई है? तो स्थायी लोक अदालत जो है वो इंदौर में आपको देखने को मिल जाएगी। कहां पर? इंदौर में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के जिस जिले में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है वो कहां पर है? तो वो है नीमच जिले में। नीमच जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। कहां पर? नीमच में, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र सफेद शेर जहां पर पाया जाता है, कहां पर? तो रीवा में पाया जाता है भैया सफेद शेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है, लोगों को पता भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया हुआ है। प्रदेश में एकमात्र हॉकी छात्रावास कहां पर स्थित है? प्रदेश में एकमात्र अगर हम बात करें हॉकी छात्रावास, तो वो है नरसिंहपुर में। कहां पर है? नरसिंहपुर में आपको देखने को मिलेगा छात्रावास, वो भी हॉकी छात्रावास। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहां पर आयोजित किया गया है, ये बताने की जरूरत नहीं है, उज्जैन में हुआ था। बात करते हैं 86 नंबर पे पहुंचते हैं। तो 86 नंबर है मध्य प्रदेश में देश की प्रथम डिजाइन यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। ठीक है, प्रथम अगर हम बात करें डिजाइन यूनिवर्सिटी तो वो है उज्जैन में। कहां पर है? उज्जैन के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो है डिजाइन नहीं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो फैशन डिजाइन की बात की जा रही है। ठीक है, फैशन डिजाइनर, तो फैशन डिजाइन यूनिवर्सिटी अगर बात करें तो वो उज्जैन में आपको देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल कहां पर स्थापित किया गया है? तो वो है भोपाल में, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। मध्य प्रदेश में प्रथम किसान विद्यालय खोला गया है। कहां पर खोला गया है? किसान विद्यालय खोला गया है, वो जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा, किसान विद्यालय मध्य प्रदेश में। 89 नंबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया। बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है, वो कहां पर स्थापित किया गया है? तो वो है पचमढ़ी में। कहां पर? पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश में प्रथम मल्टी जो है डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट स्थापित की गई है, वो कहां पर स्थापित की गई है? ग्वालियर में स्थापित की गई है। चलिए बढ़ते हैं 91 नंबर के पॉइंट पे।
मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला देश का प्रथम राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। तो मानव विकास पे आधारित जो रिपोर्ट है वो बनाई है, किसने बनाई है? एमपी ने बनाई है फर्स्ट बार। मानवाधिकार आयोग भी गठित करने वाला देश का प्रथम राज्य है, वो है हमारा मध्य प्रदेश। तो मानवाधिकार आयोग का गठन किसने किया? मध्य प्रदेश ने। राज्य का प्रथम संजीवनी आयुर्वेद विक्रय केंद्र, संजीवनी आयुर्वेद विक्रय केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये भोपाल में स्थापित किया गया है। राज्य का प्रथम समाचार पत्र था, कौन सा था? ग्वालियर अखबार। राज्य का प्रथम समाचार पत्र, यहां पर हिंदी इंग्लिश की बात नहीं की गई है, यहां पर बात की गई है प्रथम अखबार पत्र। तो कहां पर? ग्वालियर अखबार। तो ये कब चालू किया गया? तो ये चालू किया गया 1840 में, ठीक है। और अगर इसकी लैंग्वेज अगर आपसे पूछ ली जाती तो उर्दू, ठीक है। तो पहला समाचार पत्र है ग्वालियर अखबार जो कि उर्दू में है और 1840 में है। इसके बाद आया था 1848 में मालवा अखबार जो कि हिंदी में था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए 95 नंबर पे हम पहुंचते हैं। जो 95 नंबर है वो है राज्य जिसने सर्वप्रथम बेरोजगारी भत्ता दिया, वो किसने दिया भैया? मध्य प्रदेश ने इसकी व्यवस्था बनाई बेरोजगारी भत्ता देने की। चलिए बात करते हैं 96 नंबर के प्रश्न की कि वह राज्य जिसमें लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम लागू किया गया है। लोक सेवा प्रदाय गारंटी, तो वो है मध्य प्रदेश। विद्युत मंडल स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? वो है हमारा मध्य प्रदेश। तो विद्युत मंडल जो है उसकी भी स्थापना करी हमारे मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम। सबसे बड़ा तेंदुपत्ता व बीड़ी निर्माता भैया, तेंदुपत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तेंदुपत्ता व बीड़ी का जो निर्माण की बात की जा रही है वो मध्य प्रदेश करता है। कौन करता है? मध्य प्रदेश। हिंदी क्षेत्र का प्रथम राज्य नाट्य विद्यालय खोला गया है, वो कहां पर खोला गया है? भोपाल में खोला गया है। हिंदी क्षेत्र का प्रथम राज्य नाट्य विद्यालय खोला गया है भोपाल में। लास्ट 100वें नंबर का, हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला जो है प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। तो इंपॉर्टेंट है कि हिंदी भाषा में जो गजेटियर प्रकाशित किया है वो किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है प्रथम बार, या प्रथम राज्य बन गया है जिसने हिंदी में गजेटियर प्रकाशित किया है। तो यहाँ पर 100 पॉइंट खत्म होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो मैंने बताए हैं, उसमें से भी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे ऐप की, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट मिलेंगे और बहुत सारी चीजें, हर एग्जाम की तैयारी आप वहां से कर सकते हैं।